स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2025 तृतीय का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 22 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप आएंगे वेबसाइट पे तो इम्पोर्टेंट लिंक्स के अंदर विज्ञप्ति 2025 देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 22 फरवरी 2025 से लेकर के 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप लोगों को सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से खुद से कर लेना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप वेबसाइट bscbsakshamta.com वेबसाइट को विजिट करेंगे। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम दर्ज कर देना है। फिर आपको अपना एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में आप कैपिटल, स्मॉल और सिंबल नंबर का प्रयोग करके पासवर्ड बनाएंगे, जिसका अभी आपको एक उदाहरण स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। पासवर्ड बना लेने के बाद कंफर्म पासवर्ड दर्ज करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है। OTP दर्ज करके आपको पुनः रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब आपको देखने को मिल जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब बस आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म में सबसे पहले आपका नाम ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। जेंडर पर क्लिक करके आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे लिस्ट में से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे री एंटर डेट ऑफ बर्थ में फिर से आपको पुनः अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कहेगा कैटेगरी, तो कैटेगरी पर क्लिक करके आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको जनरल को सिलेक्ट करना है। री एंटर कैटेगरी पर क्लिक करके आपको अपने कैटेगरी को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन में पूछेगा क्या आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसे नो कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहता है। अब बस यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या डालना है और आधार फाइल को PDF में अपलोड कर देना है, जिसकी साइज 500 KB होनी चाहिए। अगर आपको आधार की साइज PDF बनानी नहीं आती है और साइज कम करनी नहीं आती है तो मैं आज ही आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको आधार की PDF फाइल और फोटो सिग्नेचर का साइज कैसे कम करनी है आप आराम से एक वीडियो में समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपने मदर्स का नेम टाइप कर देना है, फिर आपको अपने फादर्स का नेम टाइप कर देना है। मदर्स और फादर्स का नाम आप वही टाइप करें जो आपके सर्टिफिकेट पे हो। आप फुल एड्रेस के अंतर्गत आप अपने परमानेंट एड्रेस में वार्ड नंबर, एड, पोस्ट, ये सारी चीजें फिल करेंगे। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड दर्ज कर देना है। अगर आपका परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे तो परमानेंट एड्रेस ही आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे टीचर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहले आप अपने नियोजन इकाई के प्रकार को सिलेक्ट करेंगे कि आप पंचायत टीचर हैं, प्रखंड टीचर या जिला परिषद, नगर पंचायत इत्यादि कहाँ से हैं, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे वर्तमान पोस्टिंग का नियोजन इकाई का नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहता है टीचर ID ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष पे जो आपका टीचर ID है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आप किस तरह के टीचर हैं, यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के उपरांत आपका लैंग्वेज ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। बस लास्ट में भाषा का विषय क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब आपने जॉब में जब आप टीचर बने होंगे तो फिर आपको एक नियोजन पत्र मिला होगा। नियोजन पत्र में जो पत्रांक संख्या है वो आपको नियोजन पत्र संख्या में दर्ज करना है और जो उसमें डेट होगा, दिनांक होगा, वो नियोजन की तिथि में आकर के सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपने नियोजन सर्टिफिकेट को यहाँ पर PDF में अपलोड कर देना है। अब स्कूल डिटेल्स के अंतर्गत अभी वर्तमान समय में आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का UDAIS कोड दर्ज करेंगे। फिर उस विद्यालय का वर्तमान पोस्टिंग के स्कूल के नाम में दर्ज कर देंगे। ब्लॉक को सेट करेंगे। वर्तमान पोस्टिंग आपका किस ब्लॉक में आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर आप किस जिले में भी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं आप उस जिले को सिलेक्ट करेंगे। अगला यहाँ पे आ जाता है डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए साफ लाल अक्षरों में कहा गया है मर्ज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल PDF देन अपलोड। यानी कि आपको जो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसमें मार्कशीट
और जो आपका मूल प्रमाण पत्र है वो एक साथ आप मर्ज करके अपलोड करेंगे। जैसे कि मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड को आप यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी में टाइप करेंगे। फिर किस विद्यालय से आपने मैट्रिक किया उस विद्यालय का नाम आप टाइप करेंगे। पासिंग ईयर पर क्लिक करके ईयर ऑफ पासिंग को आपको लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फुल मार्क्स कितने का आपका एग्जाम था वो यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है मार्क्स ऑब्टेन, आपको कितना नंबर फुल मार्क्स यहाँ पे फुल मार्क्स में आया और फर्स्ट डिवीजन थे या क्या डिवीजन थे आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे कहता है अपलोड, तो जो मैंने अभी बताया आपको पीडीएफ फाइल को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पे उसी प्रकार से आपको अपने इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं तो सारी चीजें आपको फिल करनी है और मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र को मर्ज करके अपलोड कर देनी है। अब अगला ऑप्शन आता है आपका प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। इसमें भी कहता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट को सिंगल पीडीएफ में अपलोड करें। अगर आपने डीएलएड या बीएड किया है तो किस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज करेंगे। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में अपने विद्यालय या कॉलेज का नाम दर्ज करेंगे। किस वर्ष आपने बीएड या डीएलएड किया आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फुल मार्क्स यानी कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, मार्क्स ऑब्टेन में आपने कितना मार्क्स लाया, आपका डिवीजन क्या था आप लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे और कितना परसेंटेज आपको मार्क्स में मिला वो परसेंटेज आप टाइप करेंगे और पीडीएफ फाइल में आप सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अदर देन एबव में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक है जिन्होंने ना तो डीएलएड किया है ना ही बीएड किया है, वे एक अलग ही प्रकार की ट्रेनिंग की है, एक अलग ही प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, तो वो चीजें उनकी जो डिटेल्स है वो अदर देन एबव में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है शिक्षक पात्रता का विवरण। आपने सीटेट किया है, एस्टेट, बीटेट या दक्षता परीक्षा दी है आप उसे लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जा करके यहाँ पे स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको किस वर्ष आपका टेस्ट एग्जाम हुआ उस वर्ष को आप सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर टाइप करके अपने दक्षता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर देंगे। एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, अगर आप टीईटी से पास हुए हैं तो अगर आपके क्रमांक संख्या के आगे 0 लगा हुआ है तो आप 0 को हटा करके अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ साफ साफ लाल अक्षरों में देखिए लिखा गया है। अब लास्ट में आपको करना क्या है कि अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और उसकी साइज 20 KB से 100 KB होनी चाहिए अपलोड कर देनी है और अपना सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना है। ये चीज अपलोड कर देने के बाद नीचे में आप आई एग्री वाले चेकबॉक्स को इनेबल करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको आपके ने जो फॉर्म भरा है उसकी एक प्रीव्यू दिख जाती है। प्रीव्यू को आप में क्लिक करके सबमिट करनी है। सबमिट करने के उपरांत आपको 1100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पेमेंट जैसे ही आपका हो जाता है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंतर्गत आपको पेमेंट आईडी, इनिशियल डेट, अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन क्षमता परीक्षा तृतीय के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी प्रकार का संदेह या सवाल हो तब हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।